तो ये वीडियो है उस दिन की जब मैं अपने परिवार के साथ जा रही थी कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज। आई नो आई एम वेरी लेट अगेन टू पोस्ट एनी वीडियो ड्यू टू सम रीजंस। मैं पहले कॉलेज नहीं गई कुछ दिनों के लिए और उसके बाद हम लोग चले गए प्रयागराज। आफ्टर रिटर्न मुझे पता चला कि बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने हैं एंड दैट वाज माय रीज़न फॉर द लेट वीडियो। अरे राम। मुंह दिखा के थोड़ा सिंगर जी मुंह दिखाइए। Hey guys, welcome back to my channel. हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा। So हम लोग देखिए अब उधर भी चालू होगी, थोड़ी देर में बताती हूँ गाइस। वाह क्या सीन है। यहाँ हम लोग ट्रैफिक में फंसे थे और मुझे दिखा कैमरा जो कि पेड़ में लगा था। मैं ये बोल रही थी गाइस कि हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ स्नान अमृत स्नान के लिए। वैसे तो मैं रेडी नहीं थी जाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज मिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, मेरा उतना मन नहीं था, पर मम्मी ने फोर्स किया कि तुम भी चलो, ये बहुत सालों बाद लगता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो अभी तो हम लोग बिहार में ही हैं, बहुत इधर उधर लंबी लंबी सड़कें चल चल के अभी बहुत सारे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। देखते हैं कब तक पहुंचती हूँ मैं वहाँ और आपको पूरे रास्ते का एकदम एन्जॉयमेंट कराऊंगी अच्छे तरीके से। और वहाँ पूरी कोशिश करूँगी सारी चीज़ें जो भी जैसी वहाँ पे व्यवस्था है या जो भी है वो दिखाने की, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलती हूँ मैं आपसे बीच बीच में और उसके बाद प्रयागराज में। क्योंकि हम लोग घर से सुबह निकले थे बिना कुछ खाए पिए, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई रास्ते में ही और हम लोग कहीं उतर के जा भी नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ियाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी और उस रास्ते में कहीं पे होटल भी नहीं था। तो इसीलिए हमने छोटा मोटा सा पैकेट वाला कुछ खाया और वेट कर रहे थे कि कब ट्रैफिक से निकले और कहीं होटल पे रुक के खाना खाएं। अभी देखा यहाँ तक कि ट्रेन में रुक ले होकर नदी सोन नदी पुल पे है हम लोग और नदी में पानी तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी पानी है। लोग अभी कहीं पे पहुंच चुके हैं गाइस और चलते हैं अभी कुछ भी खाने पीने के लिए। चलिए आप लोग भी मेरे साथ कुछ खा पी लीजिए। तो हम लोग रुके थे तिलंगा जी का मशहूर पेड़ा दुकान पर, जिसके बारे में मैंने सुना तो था बट कभी देखा नहीं था। खाई हमने लिट्टी चोखा एंड कचौड़ी जलेबी। अगर आप लोग जानते होगे तो मुझे कमेंट में बताना कि कहाँ है ये तिलंगा जी का पेड़ा दुकान। तो चलिए खाते हैं लिट्टी चोखा एंड आफ्टर ईटिंग हम लोग वापस चल पड़े अपने सफ़र पे। तो खाने पीने के बाद अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और कहाँ भी जाएंगे वो पता नहीं है। जहाँ भी जाऊँगी आप लोग मेरे साथ रहोगे। हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से खा लिया लिट्टी चोखा कचौड़ी जलेबी सारी चीज़ें, बट मम्मी का जुगाड़ हमेशा साथ चलता है। अब देखो अभी मैं आपको दिखा मम्मी दिखा दो। और हाँ, उस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, ये जिसका जो इच्छा वो खाए। देखो मम्मी का अभी तो ये क्योंकि मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती है, सो उतना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है उससे, बट पसंद नहीं है तो नहीं खाती है, इसलिए उसने बाहर नहीं खाया, बस थोड़ा सा चाय पिया। और अभी ये हम लोग लेके चले थे घर से, उस चीज़ को मम्मी खा रही है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग का कहाँ होता है। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बता बात ऐसी है कि हम सब ने मैंने ये और एक हुडी पहना था, पापा ने 2 3 4 टोटल मिला के 5 स्वेटर पहना और ऊपर से टोपी ऊपर से मफलर सब ले लिया। उसके बाद बोल रहे बहुत गर्मी लग रही है, विंडो खोलो एसी चलो, और इतनी हंसी आ रही है। चलिए जी बढ़िया है ये और देखिए मेरे बैठने का स्टाइल। धनिया पत्ता बढ़िया। खुराक मंत्री पावर हाउस। हम लोग इस पुल को क्रॉस करके यूपी पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हमें लंबी ट्रैफिक देखने को मिल गई। हम लोग एंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं और चारों ओर ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और जितनी भी गाड़ियाँ हमारे आगे और पीछे थी वो सब के सब जा रही थी कुंभ स्नान। तो हम लोग अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं गाइस और इधर पता नहीं क्या है इसके अंदर में।
यहाँ पे एक गाड़ी की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुकी है। और इतनी सारी गाड़ियाँ देख के ये मत सोचना गाइस कि किसी का काफिला जा रहा था। हाँ, भले ये कह सकते हो कि कुंभ का काफिला जा रहा था, क्योंकि यही कंडीशन थी पूरे रास्ते ट्रैफिक की। हर जगह पे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मतलब कान पक गए थे मेरे। फिर हमें वहाँ पे किसी ने बताया कि अगर आप गांव के रास्ते से अंदर अंदर जाओगे तो शायद आप थोड़ा पहले पहुँच सकते हो, और जहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी। तो लगभग सारी गाड़ियाँ उधर से ही जाने शुरू हो गई। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि बहुत भयंकर वाली ट्रैफिक है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में नहीं, सड़कों पे भी महाकुंभ है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं इधर उधर। बस गूगल की हेल्प से और कुछ अपनी हेल्प से इधर उधर लेफ़्ट राइट करके कुछ दूर पहुँचे हैं। अभी एक और रास्ता, हमें 2-3 रास्ते चेंज करने के बाद एक रास्ता और मिला है, जिसमें हम 5-6 किलोमीटर लेफ़्ट राइट घूम करके देखते हैं अभी वहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं। और पीछे आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ हैं। तो कुछ गाड़ियाँ हमारे आगे निकल चुकी थी और कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे चल रही थी। बोलो तो फिर से एक बार फिर से बोलना। टमाटर के इसको कहते हैं भेड़िया धसा। हाँ, वो एक्सप्लेन, थोड़ा एक्सप्लेन। आगे एक भेड़िया गया, कुआं निकला। हाँ, कुआं में गिरा। हाँ। पीछे वाला देखा नहीं, चलते गए सारा एक ही कुआं में सब गिर गया। और उसी तरीके से हम लोग भी ढेर सारी गाड़ियां जा रही हैं, बस उसके पीछे जा रहे हैं। और पहुंचेंगे कहाँ ये पता नहीं है। पहुंचेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। कितनी गाड़ियां भी और आ रही हैं मेरे पीछे 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 पीछे। एक बार फिर से बोलो। मैंने बोला कि हमारे पीछे अभी बहुत सारी गाड़ियाँ वो भी आ रही हैं। मेरे साथ कुएं में गिरेंगे। मैंने बोला कि चलते हैं, एक जगह गाड़ी थोड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और अगर सही जगह नहीं पहुँचे तो सब के सब छोटी गंगा में नहाएंगे, और क्या। आइए, आपका इंतजार है। और फाइनली हमें दिखी सूर्य की किरण, जो कि भले ही डूब रही थी, लेकिन हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखा ये बोर्ड, जिस पे लिखा था 121 किलोमीटर प्रयागराज। भले ही 121 किलोमीटर था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर हो चुका था, क्योंकि मिनटों और घंटों में कुछ इंच गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। वो तो मैंने टाइम लैप्स कर दिया ताकि आपको बोर ना हो सिर्फ ट्रैफिक देखते देखते। और हम लोग रात को 1 बजे ही वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन गाड़ी को सिर्फ साइड करने में हमें सुबह के 7 बज गए, क्योंकि गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने बताया, कि 1-1 इंच करके आगे बढ़ रही थी। और सुबह का नज़ारा भी वैसा ही था जैसा कि रात में था। आपको देख के समझ में आ ही गया होगा। हमने सोचा कि हम अपना सारा सामान निकालते हैं गाड़ी से और चलते हैं स्नान करने। पार्किंग की सिचुएशन भी वैसी ही थी, उसमें भी बिल्कुल स्पेस नहीं था। फाइनली गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज, और अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला तो ऐसे जैसे कि घाट पास में ही हो। आगे चलते चलते फिर हमें पता चला कि हमें 15 से 18 किलोमीटर वहाँ पे चलने पड़ेंगे, क्योंकि एक के बाद एक बस साइन बोर्ड्स हमें दिख रहे थे और उसमें सिर्फ किलोमीटर्स लिखे थे कुछ कुछ करके। लेकिन दूरी तो थी ही, लेकिन एक भी गाड़ियों की वहाँ पे एंट्री नहीं थी, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसी भीड़ में हम लोग भी चले जा रहे थे। चल के तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे पहुँच गए। और फिर हमें दिखा संगम का बोर्ड, और वो बोर्ड देख के हमें थोड़ी रिलीफ मिली। लेकिन रास्ते अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे गाइस, क्योंकि अभी भी 5 से 8 किलोमीटर बचा था हमें चलने के लिए। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन लोगों को काउंट किया गया था, वो थी 7 से 8 करोड़ की। तो आप समझ ही सकते हो कि उसमें गाड़ियों को जाने क्यों नहीं दिया। और फिर हम लोग घाट की ओर एंटर कर चुके थे, और सामने जो आपको पुल दिख रहा था, इस पे भी पता नहीं लाखों की संख्या में लोग बस जा रहे थे, आ रहे थे। और उसके अलावा लाखों की संख्या में लोग नीचे भी चल रहे थे, घाट पे भी थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे। और इसी भीड़ में हम लोग भी खो चुके थे और बस चलते जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग घाट के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं आगे देखने की अभी और कितनी दूर चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, बहुत ज़्यादा।
दूर से देखकर तो ये भीड़ बहुत ही डरावनी लग रही थी। आपको भी देख के समझ में आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन जब हम भीड़ में आगे बढ़ रहे थे और पास पहुंच रहे थे तो अपने आप रास्ता बनता जा रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग आगे बढ़ कैसे रहे हैं। हम लोग फिर किनारे पे पहुंचे और हमने लगाई डुबकी। तो गाइस बहुत मुश्किलों के बाद हमारा स्नान हो गया अच्छे तरीके से गंगा में। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और हमने यहाँ पे टीका, हम सब ने टीका लगवा लिया। यहाँ पे 2-4 पिक्चर्स क्लिक करे हैं, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। बाद मिले हैं हमें समोसे। बड़ी भी मुश्किलों के बाद नहीं, कहिए कितना 15 किलोमीटर के बाद, 10 घंटा चलने के बाद। सही में यार 8 बजे हम लोग सुबह में जो चलना स्टार्ट किए हैं और वहाँ कितने बजे पहुँचे थे और कितने बजे पता था याद नहीं, बस हम लोग लेकिन वापस लगता है लगभग 3 बजे वापस जहाँ से चलना शुरू करे थे वहीं से। और पैदल हमें चलना पड़ा 15 किलोमीटर। हालत खराब हो गई। 20 किलोमीटर।